जो कॉर्पोरेटर चुनकर जाता है, थैली उड़ाया चला बांधकाम डिपार्टमेंट में, थैली उड़ाया चला दूसरे डिपार्टमेंट में, जहां थैली में कुछ माल आ जाए। ये सब रईस बदली करो, वरना मालेगांव शहर की आवाम जो है अगली तारीख में तुमको माफ नहीं करने वाली। सबसे पहली बात तो ये है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव जो हो रहा है 2025-2026, इस चुनाव में मालेगांव शहर में किसी भी पार्टी की कोई हवा नहीं है। अच्छा, मालेगांव शहर में जो मशरकी इलाका है, इसमें इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, MIM, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, और मगरबी हिस्से में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, और अपने एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार, ये सब उस तरफ है, उनका इन्हें गलबा है उस इलाके में, और गलबा इस तरफ इन तमाम पार्टियों का है, MIM वगैरह का। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव शहर का जो आबादी का लोकेशन है, नदी के इस पार और नदी के उस पार कहा जाता है। नदी के इस पार का हिस्से को मशरकी हिस्सा कहा जाता है, उस पार को मगरबी हिस्सा। तो मशरकी हिस्से में लगभग 90% या उससे भी कुछ ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मशरकी मतलब विधानसभा एरिया में, मध्य जिसको कहा जाता है, सेंट्रल असेंबली हल्का कहा जाता है। दूसरा जो आउटर में वो इलाका जाता है, जो कारपोरेशन हदूद में आता है जो इलाका, उसमें 5 से 7% मुस्लिम आबादी है, बाकी तमाम गैर मुस्लिम आबादी है। तो इस तरीके से इस तरफ मशरकी हिस्से में बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, इन लोगों को पसंद नहीं किया जाता। तो वहीं उस जानिब MIM, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार, इनको पसंद नहीं किया जाता। इसलिए उस इलाकों में इनसे हटकर जो पार्टियां, वो गलबा उनका और इस तरफ उनका गलबा है। लेकिन दोनों इलाकों में हवा किसी की नहीं है। रह गई बात उम्मीदवारों का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, जिस पार्टी से उम्मीदवार अपनी साबका पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहा है, उसका पूरा पूरा जिम्मेदार उस पार्टी का लीडर है, उस पार्टी के जिम्मेदारान है। वो ऐसा है कि असेंबली चुनाव में बेशुमार वर्करों से इस्लाम पार्टी ने वादा लिया, लकड़े का लड्डू दिया और कहा कि भाई हम तुमको टिकट देंगे, है ना। और उसी सहारे उन लोगों ने बहुत सारे खराजात किए और वो इस उम्मीद पर थे कि हमको टिकट मिलेगा पार्टी का। लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो पार्टी से नाराज होकर MIM में चले गए। और MIM के कुछ उम्मीदवार हैं जो साबका में काउंसलर रह चुके, कारपोरेटर रह चुके हैं, उनके साथ में रह चुके हैं, मगर उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया तो वो छोड़ के कोई समाजवादी में चला गया, कोई इस्लाम पार्टी में चला गया। मतलब जाने आने का जो रुझान है वो कोई अहम मसला नहीं है। उम्मीदवारों का अपना जाति मफाद उसके अंदर है, और टिकट नहीं देना वो लीडरान की अपनी जाति बसीरत, सोच, फिक्र है। मतलब जिसको हम किसी पैराए में शहर से नहीं जोड़ सकते। किसी भी पार्टी ने अभी तक का अपना मैनिफेस्टो नहीं जाहिर किया है, जिसमें सबसे अहम मसला जो हम बार बार कह रहे हैं, जो लोग फिरका परस्ती के खिलाफ बातें करते नहीं थकते, सोते उठते बैठते जो फिरका परस्ती के खिलाफ बातें करते हैं, सिर्फ बातें, नदी के उस पार नदी के इस पार की बकवास करते रहते हैं, वो लोगों को मेरा चैलेंज है कि आबादी के मुनासबत से कारपोरेशन में नौकर भर्ती करके बताओ, और वो भी मुकामी मालेगांव शहर के लोगों को भर्ती कराओ, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जैसे अगर आबादी उस तरफ 30% है,
तो 30% हिंदू को लिया जाए, दलितों को लिया जाए, इस तरफ 70% है तो इस तरफ 70% लिया जाए, या कम से कम 50-50 पर तो बातें करो। मगर मामला यह है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज 2% भी मुसलमान नहीं बचे हैं। अच्छा, और जो भर्ती हुई है नवी, नासिक से आ रहे हैं, सटाना से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, पाटना से आ रहा है, दूसरे मनमाड़ से आ रहे हैं, ना जाने किन किन शहरों से यहां पर आए। जबकि कारपोरेशन जो होता है वो स्थानिक स्वराज्य संस्था, मतलब इलाकाई खुद मुख्तार अदारा होता है। इसमें अगर सरकार इसमें इंटरफेयर करती है तो सरकार से बातचीत करना चाहिए कि यार ये क्या तरीका है, तुम हमको आजादी से काम नहीं करने देते और कुछ ना कुछ फैसले यहां पर थोपते रहते हो। कानून से ये नहीं है कि बस तुम्हारे जो भी न्याय वो यहां पर करते बैठो। मेरी मालूमात ये है कि बहुत सारे जो नौकर भर्ती हुई है वो सरकार की तरफ से और यहाँ के जो कमिश्नर है, कमिश्नर और सरकार के जरिए हुई है। इसमें मालेगांव शहर के 2002 से लेकर अभी तक के 8 मेयर जो मुस्लिम रहे हैं और स्टैंडिंग चेयरमैन और मेंबरान जो रहे, जो जितने भी कारपोरेटर रहे, इन लोगों ने उसमें किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नहीं लिया, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली कि यार वहां पर नौकर मुस्लिम और इलाके के लोग कम होते जा रहे हैं, हमको मालेगांव शहर के लोगों को उसमें डालना चाहिए। इस बारे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। जो कॉर्पोरेटर चुनकर जाता है, थैली उड़ाया चला बांध का डिपार्टमेंट में, थैली उड़ाया चला दूसरे डिपार्टमेंट में, जहां थैली में कुछ माल आ जाए, ये सब रईस बदली करो, वरना मालेगांव शहर की आवाम जो है अगली तारीख में तुमको माफ नहीं करने वाली। क्योंकि कारपोरेशन में कल इलाके के लोग, मालेगांव के लोग, हिंदू और मुसलमान दिखाई नहीं देने वाले। इसका जिम्मेदार पूरे के पूरे तुम लोग रहोगे। क्या नदिया के इस पार नदिया के इस पार करते रहते हो, क्या लगा रहते हो फिरका परस्ती की बात। सबसे बड़ी फिरका परस्ती जो हो गई, मालेगांव शहर के लोगों के साथ बेइंसाफी हो गई, तुम सोते रहे। क्या कर रहे थे कारपोरेशन में 20 वर्षों से तुम लोग। दूसरा मसला जो है वो ये है जन्म दाखिला। जन्म दाखिले में आज ना जाने कितने लोग बेगुनाही का वजह से जेल में बंद है, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया। क्या है, बोले तेरे जन्म दाखिले में ये मिस्टेक है, या तेरा आधार कार्ड की तारीख अलग है, तेरे जन्म दाखिले की तारीख अलग है। अब आधार कार्ड में तो मिस्टेक होते रहती है, जन्म तारीख, जन्म दाखिला या एलसी के बुनियाद पर वो लोग बनाते हैं आधार कार्ड, मगर उसके बाद कोई मिस्टेक हो जाती है, उड़ाकर केस बना देते हैं। और बाहर से, बंबई से एक आदमी आता है, वो यहाँ की सब बातें करता है, यहाँ की शिकायतें करता है। तो मालेगांव शहरी के ऊपर ये भी जुल्म हो रहा है, इसको किसी किस तरीके से खत्म नहीं किया गया। जो लोग बंद है उनको निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई, उनको जेल से निकालने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ बयान बहादुरी देते रहे। यूट्यूब वालों को बोला बयान दिए, इनके वकीलों ने बयान दिए, बात खत्म। बयान बहादुरी से ऐसे देते, इनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर तुम बड़े थे तो बड़ा काम करके बताते, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो एक अहम मसला मालेगांव शहर की आवाम को ले डूबने वाला है, मैं बता देता हूं, वो है जन्म दाखिला आदेश। जन्म दाखिला आदेश में जो लोग हफ्ता 15 दिन से अजीत पवार, एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं मालेगांव शहर के लीडरान, क्या उन्होंने ये सब बातें उनको कान पे डाली है कि मालेगांव पूरे महाराष्ट्र में चालू है, सिर्फ मालेगांव में जन्म आदेश का मामला बंद करके रखा गया है। जबकि आज 25,000 से ज्यादा लोग मालेगांव में ऐसे हैं जिनके पास स्कूल एलसी लिविंग सर्टिफिकेट है, लेकिन जन्म दाखिला नहीं है। आगे चलकर जन्म दाखिला राजनी हो जाएगा तो जन्म दाखिला कहां से लाएंगे। इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। और हमको यकीन है जो लोग थैली लेकर वहां पर जाते हैं कारपोरेशन में, वो लोग क्या ये सब करेंगे, उनको सिर्फ बयान बहादुरी से मतलब है। हमारी जनता दल सेकुलर की सीट खड़ी हो ना हो, आए ना आए, लेकिन इन 3 उन्वानात पर हम लोग इलेक्शन के फौरन बाद तहरीक शुरू कर रहे हैं।
और हमारी तहरीक में कौन सी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी आकर बात करती है, कौन सी पार्टी इसमें शामिल होती है, ये शहर की आवाम देखेगी। या आज चुनाव है, किसी पार्टी, जिस पार्टी में इस तहरीक में को पसंद करती है, जिस पार्टी में समझती है कि ये तहरीक जरूरी है, उन्होंने ऐलान कर देना कि हम इसमें शामिल रहेंगे या हम भी इस तहरीक चलाएंगे, वाकई ये तहरीक जरूरी है। मगर नहीं, बस वो इधर गया, वो उधर गया, ये इधर आया, वो उधर आया, इसका बहुत अच्छा है, उसका बहुत बुरा है। कारपोरेशन में चुनकर सिर्फ रोड गटर के लिए नहीं जाते हो, बहुत सारी बातें ऐसे, पानी पट्टी 5% हर साल बढ़ाई जा रही है, ये क्या धंधा उड़ा के रखे हैं, इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए, मगर नहीं करते। बहरहाल मालेगांव शहर में किसी की हवा नहीं है, जो आए उनके नसीब से आने वाला है, और जो असल काम करने का है वो उसकी तरफ हमने तवज्जो दिलाई। पावर हाउस के मुतालिक हम काम करते रहते हैं। अभी गिरिराज सिंह मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको हमने लेटर भेजा, सामनामा अखबार में सब खबरें आई है, क्या क्या मामला है पावर के प्रोसेस बंद आज मालेगांव शहर में, उसके ताल्लुक से मंदी छाई हुई है। उसके बाद बिजली का जो बोर्ड है 20 साल के लिए लिया गया है, बिजली कंपनी ने उसको ठेके पे लिया है, ठेके के मुताबिक कोई काम नहीं कर रही है। वो बिजली कंपनी एक भी अटी शर्ती को पूरी नहीं कर रही है, और इनके पास जो नौकर है वो आवाम को, गरीब आवाम को, बिजली सार्फिन को, बिजली के इस्तेमाल करने वालों को सख्त से सख्त उनको तकलीफ दे रही है। इस ताल्लुक से भी हम रोज अव्वल से आवाज उठा रहे हैं और आगे भी आवाज उठाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।